चलिए एक बार फिर से वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं कि अभी हमने क्रिएट ऑप्शन से डेटाबेस तैयार किया और उस डेटाबेस से हमने फॉर्म को बनाना सीखा अलग अलग टाइप से। और फॉर्म के बाद हमने रिपोर्ट्स पे हमने अभी नॉर्मल रिपोर्ट बनाकर मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से लेबल या ब्लैंक फॉन्ट की से हम अपनी रिपोर्ट नहीं बना सकते। जो अभी हमारा डाटा था ऑफिस का, उसी से हमने मान लीजिए हमने आईडी ले ली, क्योंकि आईडी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो हमने ये आईडी पे डबल क्लिक किया और वो आईडी हमारी आ गई। उसके बाद हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं अपने एम्प्लॉइज़ का, तो ये फर्स्ट नेम आ गया। और हमने उसके बाद एम्प्लॉइज़ का सीधे सिटी नेम, और सिटी नेम के पास एक ईमेल आईडी कि सबकी ईमेल आईडी आ जाए, और साथ ही साथ उनका फ़ोन नंबर भी। हमने सिर्फ लास्ट नेम को शायद छोड़ दिया और एड्रेस को छोड़ दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि इस तरीके से ये हमारी रिपोर्ट बन के आ गई है। और इसको हम ज़रा अट्रैक्टिव करने के लिए एक फॉर्म इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये थीम हमने लगा दी, तो ये हमारा आ गया है। ठीक है, ये हमने यहाँ फिल नहीं किया था तो इस वजह से नहीं आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। अगर हमें कोई रिपोर्ट में कोई लोगो वगैरह लगाना है तो यहाँ से डेस्कटॉप से हम किसी फोल्डर से या फिर किसी फाइल से हम निकाल के लगा सकते हैं। तो जैसे ये एक लोगो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ इसको लगा सकता हूँ। तो हम अपनी फाइल में इस तरीके से अपनी कंपनी का भी लोगो लगा सकते हैं, क्योंकि जब वो प्रिंट होके आता है तो उसको उसमें वो चीज़ दिखती है। जैसे हम यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो देखिए वो यहाँ ये लोगो दिख रहा है, भले ही छोटा है, क्योंकि हमने छोटा लगाया है तो छोटा ही दिखेगा। हाँ, अगर हम चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ा करेंगे, जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो वो उतना ही बड़ा हमको दिखेगा। थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है, बीच में क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। उसको हम सेट कर सकते हैं, थोड़ा और बड़ा इसका साइज करेंगे तो वो ठीक दिखने लगेगा, क्योंकि प्रॉपर साइज नहीं मिल रहा है उसको। अब देखते हैं तो वो प्रॉपर हमारा सेट हो गया। जी बिल्कुल, है ना। उसके बाद ये हमारा होता है रिपोर्ट। तो इस तरीके से हम एक्सेस की रिपोर्ट को तैयार करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट विजार्ड में भी हम जा सकते हैं। रिपोर्ट विजार्ड में क्या होता है कि जैसे हमें जो जो चीज़ चाहिए वो हम ले लेते हैं। जैसे आईडी चाहिए मुझे, सिटी चाहिए, और सिटी के बाद मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, है ना। तो ये 3 कॉलम मुझे चाहिए। मैंने इसको नेक्स्ट किया और ये नेक्स्ट में आपको दिख रहा है ना। अब मुझे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कौन सा चाहिए, मुझे सिटी चाहिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे। प्रायोरिटी लिखा है ना, तो प्रायोरिटी में मैंने सिटी दे दिया। अब सबसे पहले सिटी आएगा और मैं फिनिश कर देता हूँ। अब देखिए इस तरीके से हमारा डेटाबेस तैयार करके हमें दिख रहा है। ये क्या है, देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी में मुझे क्या चाहिए, सिटी। तो सबसे पहले सिटी आया, देखिए आगरा, दिल्ली, मथुरा, मुंबई, पुणे। तो जैसे यहाँ पे आईडी है राम का 6 नंबर, और अमित का 1 नंबर, राहुल का 3, दीपक का 5, गौरव का 2 और आकाश का 4। ये इस तरीके से हमारा ये रिपोर्ट है वो तैयार हो गया, है ना। हम इसे जूम करके देख रहे हैं, या 2 पेजेस में देखेंगे, 3 पेजेस में देखेंगे, वो आपका अलग वो है, तो आप देख सकते हैं। आप लैंडस्केप पे देखें या पोर्ट्रेट पे, वो आपका हेडक है, क्योंकि आपको जिस तरीके से प्रिंट लेना होता है आप उसी तरीके से देखते हैं। तो ये वो फॉर्मेट है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और फिर इसको जूम करके इस तरीके से, क्योंकि फ़ॉन्ट का प्रिंट का चक्कर होता है, बाकी और कुछ उसमें अंतर नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहें तो जैसे कॉलम, सिटी का कॉलम इतना बड़ा है तो इसको छोटा सा कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। आपका लास्ट फर्स्ट नेम का भी बड़ा है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को सेट कर लेंगे तो वो चीज़ें फिर उसी हिसाब से आपको दिखने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्रिएट ऑप्शन में टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, रिपोर्ट हो गया। उसके बाद आता है रिपोर्ट डिज़ाइन, ठीक है। रिपोर्ट डिज़ाइन में अच्छा ये वही हो गया जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं, वो होता है क्वेरी विजार्ड। तो क्वेरी के लिए क्या होता है कि जैसे सिंपल क्वेरी विजार्ड हमने ओपन किया, उसके बाद हमने लिया इसमें फर्स्ट नेम, सिटी, सिर्फ हम 2 चीज़ ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, जिससे कि आपको अंतर दिखता रहे। उसके बाद हमने ऑफिस क्वेरी के नाम से, चलिए ये नाम ठीक है।
और उसके बाद हमने इसको फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ से हमने ली है इसमें से, और हमारी ये लिस्ट आ रही है। तो जैसे फर्स्ट नेम, ऑफिस, हमने सिर्फ 2 चीज़ें शो करने के लिए बोला है, तो वो 2 चीज़ें ही हमको शो होंगी, इसके अलावा कुछ भी शो नहीं होगा, है ना। अगर आप अब इस क्वेरी को हम लोग रन करा कर देख सकते हैं। यहाँ से हम रन कराएंगे तो हमने जो अभी फर्स्ट नेम और सिटी के लिए डाटा फीड किया था वो हमारी क्वेरी में दिखा रहा है। तो वो आप यहाँ से देख पाएंगे कि ये 1 से लेके और 3rd 4th 5th का जो डाटा है वो दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने आज डेटाबेस, फॉर्म, रिपोर्ट और क्वेरी विजार्ड बनाना सीखा। इसमें क्वेरी में हम डिज़ाइन भी कर लेते हैं। जैसे हमने ऑफिस नाम का हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है, क्वेरी पड़ी हुई है, तो हमने वहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एक नया कॉलम और ऐड कर लेते हैं इसमें फ़ोन नंबर का। तो जैसे हमने फ़ोन नंबर का एक कॉलम और ऐड कर लिया और इसको हमने रन कराया, तो सॉरी वो एक ही कॉलम हमने ऐड किया था, तो हमने रन कराया तो वो यहाँ से इस तरीके से हम देख पाएंगे कि हाँ हमने फॉर्म नंबर भी ऐड करा लिया। तो इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन बहुत कुछ खास है। एक्सेस में हम डेटा फीड करते हैं और डेटा फीड करने से होता ही है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ का डाटा होता है, स्कूल का डाटा होता है, या जो कोई भी डाटा अगर आप फीड करना चाहते हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप फीड करना चाहते हैं, तो एक्सेस बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें आप खुद से डाटा फीड कर सकते हैं या खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म मैंने आपको बताया था बनाना, जिस तरीके से ये इस तरीके से फॉर्म आप बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो कई टाइप से हम इसको डाटा को कन्वर्ट कर लेते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो क्या होता है कि एक अच्छे रूप में वो हमारे सामने होता है और वो हम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आपको यूज़फुल ऑप्शन बताए, जिसमें आपको एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। होम में वही ऑप्शन है जो आप यूज़ करते हैं, तो उनको बार बार ज़रूरत नहीं है बताने की। बाकी क्रिएट ऑप्शन पूरा बता चुका हूँ। एक्सटर्नल डाटा में आप एक्सेस से एक्सेल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन आप करके देखेंगे तो आपको हो जाएगा। बाकी ये कुछ खास ऑप्शन नहीं है। जो मेन ऑप्शन है वो एक्सेस में सिर्फ क्रिएट का ऑप्शन होता है, और जब आप क्रिएट कर लेते हैं कोई चीज़ को तो वो ऑप्शन उसके बाद खुलते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक अच्छे रूप में एक्सेस चला पाएंगे, और सारे ऑप्शंस को आप एक बार यूज़ ज़रूर करिए। और इसके बाद हम आगे सीखेंगे MS एक्सेल। नमस्कार।